मैं राहुल यादव आप लोगों का एक्सेस इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और हमारी ये टेस्ट एंड ट्रायल थोड़ी लेट हो गई है आज, क्योंकि रात मेरी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैं रात ये आपकी डाल नहीं पाया। तो अब सुबह सुबह मैं इसे शूट करके डाल रहा हूँ। देखो, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41 है आपका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपये है और लाभ प्रतिशत 25% है, तो उस वस्तु को दोबारा 1656 रुपये में बेचा जाए तो हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 25% लाभ का मतलब 4 वाली वस्तु आप कहाँ बेच रहे हो? 4 वाली 5 में बेच रहे हो, और 5 बता रहे 2300 को तो 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30, एक 460 को बताएगा, 460 घटा दो इसमें से, तो आपका जीरो में से जीरो, और 10 में 4 6 जाएगा तो 4, और आपका ये हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएगा तो 8, 1840 रुपये की वस्तु 1656 में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? 10 में 4 6 जाएगा 4, और 13 में 5 जाएगा 8, और 7 में 6 जाएगा 1, 184 का नुकसान हो गया, हानि हुई किस पे? 1840 पे। तो आप 10% की हानि बोल रहे होंगे इसे, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 42 की तरफ। 300 रुपये से 400 रुपये के बीच की ऐसी कितनी संख्याओं 300 से 400 के बीच की ऐसी कितनी संख्याओं का योगफल होगा? क्या योगफल क्या होगा जिन्हें 6 12 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं होते? 6 12 16 का पहले समझ लो क्या आएगा? 48 आएगा। 48 के पहाड़े में 300 के बाद का आएगा 50 छक्का 300 होते हैं, तो भैया 7 बार गुणा कर लो। 7 अट्ठे 56 का 6, और 7 चौक 28, और 5 33, 336 हो गई एक। अब क्या 8 बार कर लो। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, और 6 आपका 38, 384। यही दो संख्या होंगी, जोड़ेंगे आप 6 4 10, 8 3 11, और एक 12 का 2, 3 3 6, और एक 7, तो 720 पहला ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 43 की तरफ। एक ट्रेन पी और क्यू के स्टेशन के बीच की यात्रा 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/6 से चले तो पी और क्यू के बीच यात्रा में कितना समय लगेगा? अगर 6 से चल रही थी, 5 से चलने लगी, तो यहाँ 6 वाले में 5 का समय ले रही थी, अब यहाँ 6 का समय लेगी। तो 5 जो है ना, वो बता रहा है आपका 1 घंटा 30 मतलब 90 को, तो भैया 5 से भाग करोगे 18, और 6 बताएगा आपका 108 को, और 108 का मतलब होता है 1 घंटा 48 मिनट, ठीक है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 44 की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये की हानि होती है। तो भैया 20% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं क्या होती है? 1/5, 5 पे 1 की छूट मतलब 5 अट्ठे 40, 80 रुपये की छूट दे दी आपने, तो वस्तु 320 की बिकी। 48 रुपये की हानि है अब भी, तो 368 रुपये की वस्तु थी वो। 48 की हानि 368 पे फाइंड करेंगे आप इसे, तो भैया काटो आप इसे 8 से, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और बचे 4, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 से काट लो 3 बार, और 2 से ये आपका 23 बार। 300/23, तो 13 से ये 1/23 हो जाता है, ठीक है। भाग कर लो 300 को 23 से। तो देखो सवाल नंबर आप देखेंगे 45। एक लड़का आयताकार मैदान की दो भुजाओं के साथ चलता है। यदि वह विकर्ण वाले रास्ते पर चलता तो लंबी भुजा वाली भुजा के 1/4 दूरी के और बचत कर लेता। तो बड़ी भुजाओं के बीच का छोटी और बड़ी भुजाओं के बीच का अनुपात, तो देखो ए नहीं होगा, क्योंकि पहली भुजा छोटी होनी है। ये बी और सी में से हो सकता है। आप पहले सी को चेक, बी को चेक कर लो। 7 24 का जो तीसरी भुजा आएगी वो 25 आएगी, और 7 और 24 जोड़ते हैं तो कितना बैठता है? 32, 25, 7 और 24 31 बैठता है भैया। यहाँ पे कितना अंतर है? 6 का, 6 बच रही है। 24 का 1/4 आता है 6, तो आता है, सही बात है। तो बस यही आंसर हो जाता है आपका 7 24, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, इसलिए वह काम को पूरा करने में 20 से 36 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए दोनों उसी काम को 40% भाग कितने दिनों में कर पाएंगे? ए बी से 3 गुना है, ए 3 है तो ये 1, ये 1 समय लेता है तो ये 3 लेता है। कितना कम लिया इसने? 2। इन्होंने बताया भैया 36, तो 1 बता रहा है 18 को, और 3 बताएगा 54 को। अब किसे भी करा लो, 54 वाले से 1 के हिसाब से करेगा, और टोटल कार्य 54 हो गया। इसका भी कराना है 40%, और दोनों से कराना है 3 1 4 से करेंगे
0 से 0, 4 से 4, 2 से 5 बार, 2 से 27 और 5 से 27 को भाग करोगे तो 5 से ही 2/5 आ जाता है। अब आप इसे सोल्व करोगे, देखो सरलीकरण का सवाल है, एक सरलीकरण का सवाल रोज आ रहा है, मिलेगा जरूर सरलीकरण का भी। तो -20 भाग पहले बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये करते हैं। भाग 4/7 का 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 441/8 ये रहता है। 4 दूनी 8 और 7 छंग 42, 7 या 21, ये आपका जाता है 63/2 जाता है। इसे आप सोल्व करोगे तो 20 ऐसे ही भाग का गुणा 2/63 हो जाता है, गुणा 9/5 और चल रहा था आपका 9/5। अब देखो आप इसे सोल्व करोगे, 9 सत्ते 63 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8/7, वो भी माइनस का जाता है, -8/7। अब ये वाला प्रश्न करोगे 7 ही 7 और 6 13/7, दोनों का हर समान है, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। -21/7 और 7 से भाग करोगे 3 बार चल जाएगी तो -3 इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, सवाल नंबर बढ़ेंगे 48 की तरफ। 63,800 रुपये की राशि ए बी के बीच 4/7 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा 4/7 11 और 11 से आप भाग करें तो 11 पंजे 55 बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 5800। बी का पूछा है 7 से गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे ही, 7 अट्ठे 56 का 6, तो ये वाला हो जाता है। 7 पंजे 35 और 5 40। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 49। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद लेता है। 20% की आप फ्रैक्शन जानते हैं, 1/5। जो वस्तु 5 की मिल रही थी अब 4 की मिलने लगी, 1 रुपया बचा, उसमें आपने 5 किलो लिया, तो जो 5 में मिल रही थी वो आज 4 में मिल रही है। तो 4 में कितनी मिलेगी जब 1 में 5 है, तो 20 किलो। 800 रुपये में आप 20 किलो लाते थे तो क्या रेट हो गया, भाग करो, 40 रुपये का रेट आ जाता है इसका प्रारंभिक। सवाल नंबर 50 पे आएंगे। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 3,000 रुपये है। एक वस्तु पर 5% लाभ और दूसरी पर 10% हानि। 5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20 और 10% की भी जानते हैं 1/10। 20 वाली पे 1 का लाभ लेके 21 में और 10 वाली पे 1 की हानि लेके 9 में आप इन्हें बराबर में खरीदा है तो बराबर कर लो, 2 से गुणा यहाँ तो ये 20 हो जाता है, यहाँ 2 से गुणा तो ये आपका 18 हो जाता है। 21 और 18 जोड़ के 39, 20 और 20 जोड़ के 40। टोटल नुकसान कितना हुआ, 1 का, किस पे हुआ, 40 पे, गुणा 100% के लिए। 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, तो 2.5% की हानि हो जाती है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 51 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों का अनुपात 4-9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को इतने मत मिले हों तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले। भैया 9 से भाग करो, जीता हुआ वाला 9 है तो 9 ही का ना 9, 9 जीरो 9 नहीं 81, बचे कितने आपके 3 हो गया 33, 9 सत्तिया 27, अच्छा 9 तिया 27 बचे 6 हो गया 62, तो 9 छक्का 54, 9 नहीं 81, 4 से गुणा कर लो, 4 नहीं 36, एक ही ऑप्शन रखा जाए, दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर आपका हो जाएगा 52। 448, 678, 908 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 से बचे। 11 11 घटा के आप इसका एलसीएम वो एचसीएफ निकाल लें। 448 में से 11 घटाओगे 437 आ जाएगा, और 908 में से 11 घटाओगे तो 8, 3 और कम कर लो, ये हो गया 897 हो जाता है। ठीक है, अब 2 बार भाग चल जाएगी, 874 भाग घटाएंगे 3 और 9 में 7 गया 2, 23, तो 23 से ये कट जाता है, 23 दूनी 437 को करोगे भाग तो 23 ही का ना 23, बचता है आपका 20 और 7, 23 निमा 2 7, तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 23। अब 23 से आप तीसरी संख्या को और चेक कर लो, यहाँ से 11 कम करेंगे 668, 667, 667 को आप भाग करेंगे 23 से, 23 दूनी 46 बचेगा 20, तो ये भी व्यक्त हो जाता है। अब आपसे पूछा था 147 को भाग करने में, तो 147 को भाग करोगे 23 से तो 23 छक्का 138 होता है, और 17 में से 8 गया तो 9 आपका बी ऑप्शन हो जाता है ये। तो देखो सवाल नंबर 53। शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात 8:9 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। 8:9, इसका शंकु का होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू इसकी 2 दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी होता है, अरे बटे 3 नहीं होता बस,
तो भैया 2 से काट लो 8 4 बार, और 3 से काट लो 9 3 बार, ये 3 भी यहीं आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई, स्क्वायर हट के रूट हो जाएगा, 4 का हो जाता है 2 और 1 का 1, तो 2 1 का हो जाता है। 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। तो 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भैया, बराबर आप करेंगे 60 की 18 5/18 से गुणा कर लो, चलो ऐसे ही करो, 60 माइनस समान दिशा में है तो गुणा 5/18 और गुणा 39 सेकंड, 3 से 6 बार और 3 से 13 बार, 13 से भाग करोगे तो 13 दूनी 26 बचे 7, 13 छंग 78 और 5 से भाग कर लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 6 से गुणा कर लो, 2 छक्का 12, 2 वो 6 पंजे 30 और 1 31, 31.2, 60 में से घटाओ तो 10 में 2 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 5 में 3 गया 2, 28.8, इसके मीटर बना लो, 5/18 से गुणा करके, पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 5 दूनी 10, 2 से 144 बार और 18 8 144, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है इसकी चाल। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 55 की तरफ। दिए गए आंकड़ों की परास और माध्य का, परास होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो सबसे बड़ी है इसमें 23 और सबसे छोटी संख्या है आपकी 5, 23 और 5 का अंतर 18, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें माध्यिका के लिए इन्हें क्रम में लगाना पड़ेगा, आरोही क्रम में, सबसे पहले 5 और कितनी संख्या है 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14/2 यानी कि 7वां और 8वां पद का जो आधा होगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो 7वां पद निकाल लेते हैं पहले, 5 है, 5 एक ही बार है, फिर 7 है आपका और 7 2 बार है, अब आपका इसमें 8 है और 8 एक ही बार है, उसके बाद 9 है और 9 है आपका 2 बार, कितने हुए 3 और 3 6, 9 के बाद आपका 10 है, और 10 के बाद आपका क्या है 11 है, 11 भी 2 बार है, तो हमें 7वां और 8वां चाहिए था, 3 और 3 6, 7 में 8 में 10 11 21, 21 का आधा करोगे 10.5, इन्हें जोड़ोगे आप तो ये हो गया 28.5, 28.5 का आधा करोगे 14.25, ठीक है। सवाल नंबर 56, किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत 60 किलोग्राम है, जब 10 छात्र नए शामिल हो जाते हैं तो औसत भार 64 किलोग्राम होता है, 60 से 4 बढ़ गया, टोटल 50 का बढ़ा है 4, 50 गुणा 4 कितना हुआ 200, और 40 पहले से ही चल लिया था भैया, वो 60 पहले ही चल लिया था, 10 लोग 60 के हिसाब से 600 के, 600 200 800, 800 में से आपके 5 इन्होंने बताए 72 वाले हैं, तो 72 पंजे 360 घटा दो आप तो कितना बचा 440, और 440 को 5 से भाग करोगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 57, 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 24.2 आप इनका मध्यानुपात निकालें, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, और 121 गुणा 2 लिखेंगे, इसे 36 गुणा 2 लिखेंगे, तो 121 11 का होता है, 36 6 का होता है, और 2 का एक जोड़ा बन चुका है, तो 11 छंग 66 दूनी 132 मतलब 13.2। अब इनका करेंगे आप 4.2 गुणा 4.2 बटे 2.8, इसका फॉर्मूला होता है b² ये होता है तृतीय अनुपाति का, पॉइंट से पॉइंट 14 दूनी 28, 14 42 और 2 से 21 और 21 63, मतलब ये 13.2 है, तो ये आपका 6.3, पॉइंट से पॉइंट और काटो आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 ही 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 21 का रेशियो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर 58, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इन्होंने कहा ABC कंपनी कंप्यूटर का उत्पादन और निर्यात हज़ारों में बताती है, तो उत्पादन पहली वाली है और निर्यात बाद वाली है। इसने कहा भैया किस वर्ष में कंपनी का कंप्यूटर का उत्पादन 2016 से 18 के बीच के दौरान कंप्यूटर के औसत निर्यात से, अच्छा निर्यात बाद वाला है तो 25% अधिक है, तो 16 से 18 ये वाला देखना है आपको, तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे है 260 250 और 210, 250 250 500 और 220 770, 770 को वो 720 को आप आधा वो करोगे 3 से भाग तो 240 आ जाता है, और 240 से 25% अधिक मतलब 6 वो 5/4, 4 छंग 24, 60 पंजे 300, अब 300 निर्यात कहाँ है आपका देख लो, 300 निर्यात आपका 2017 में दे रखा है,
तो आपका आंसर क्या रहता है 2017 है ऑप्शन सी। देखो सवाल नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। पाइप ए बी किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी अकेला 10 घंटे में खाली कर सकता है। 15 में भर रहा है, ये 12 में भर रहा है और ये 10 में खाली कर रहा है। 15 12 10 का एल्सियम आप लोगे 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, दोनों मिलके 5 4 9 भरते हैं, ये 6 खाली कर देता है। तो फाइनली 3 के हिसाब से कार्य होता है। 2 घंटे 40 मिनट को आप सीधा करोगे, 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 दूनी 6 2 8/3, तो 3 से 3 घट गया, 8 भाग भरा जाता है। 60 में से 8 निकालोगे 52 बचेगा, 52/60 ये खाली है। 4 से भाग करोगे 13 और 4 से भाग करोगे 15, तो 13/15 सी ऑप्शन आपका हो जाता है। सवाल नंबर 60, देखो लास्ट सवाल पे आ गए हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, तो आप लोग पूरा देखा करें कम से कम, ये नहीं कि 1 मिनट देखा और आपने छोड़ दिया। तो देखो 4 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूल राशि का 28% है। 28% मतलब 100 पे 28 रुपये का ब्याज मिला है 4 वर्ष में। 28 को 4 से भाग कर लो तो जो रेट आ गई 7 आ गई। उसने कहा दोगुनी दर पर, तो 2880 दोगुनी दर मतलब 14 पर, 4 तिया 12 और 3 15/4/100, 1 जीरो से जीरो, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से ये 7 बार और 4 से ये 72 बार, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 सत्ते 147 और 4 51, 1512 रुपये। तो भाई साहब डी ऑप्शन ही होगा, उसमें 2 दिख रहा था। तो ठीक है, आज की ये श्रृंखला यहीं समाप्त हो जाती है। अब शाम को मिलता हूँ मैं दूसरे टेस्ट के साथ। ये कल वाला था, आप इसे देखेंगे ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, अपनी समस्याएं बताएं। ठीक है भैया, थैंक्स।